सब कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। उसी लालच की चक्कर में हम तीनों दोस्तों ने उस भयानक जंगल में जाने का फैसला किया। लेकिन हमें पता नहीं था हमारा ये फैसला हमें मौत की ओर ले जा रहा था। और उस रात जंगल में हमारे साथ जो भी हुआ वह हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। मेरा नाम रोशन है और मेरे दोस्त विष्णु और सुनील बिहार के एक पहाड़ी इलाके में छोटे से गांव में रहा करते थे। जब हम तीनों दोस्तों ने एक घने और भयानक जंगल में जाने का फैसला किया और फिर हमारे साथ जो हुआ, यह घटना है 2 साल पहले की, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन की वजह से न हमारे पास कोई काम था और न हमारे पास पैसे बचे हुए थे। जो भी था वो खत्म हो चुका था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वैसे तो मैं और मेरे दोस्त गांव के पास वाले जंगल में जाकर लकड़ियां लाकर दूसरे गांव में बेचा करते थे, लेकिन वह भी लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका था, क्योंकि गांव वाले दूसरे गांव के लोगों को गांव के अंदर आने नहीं दे रहे थे। सब गांव वाले परेशान हो गए थे और पूरा देश यही हालत से जूझ रहा था। उस शाम के समय पर मैं और मेरे दोस्त विष्णु और सुनील गांव के पास बड़ी चट्टान पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी हमारे गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर घने जंगल की तरफ देखते हुए विष्णु कहने लगा, यार रोशन, तू कभी उस जंगल में गया है क्या? नहीं, क्यों? रोशन ने उस जंगल की तरफ देखते हुए कहा और बात को जारी रखते हुए बोला, लेकिन गांव वालों से बहुत कुछ सुना है उस जंगल के बारे में। कहा जाता है हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था। तब अंग्रेज हमारे लोगों पर बहुत ही अत्याचार करते थे और लोगों का सोना चांदी जवाहरात सब लूट लेते थे। इस वजह से लोगों ने डर के मारे अपना सोना चांदी उस जंगल में जाकर गाड़ कर छुपा कर रखते थे। वह तो सब मर गए, लेकिन सोना जवाहरात अभी भी उस जंगल में मौजूद है। तभी सुनील ने रोशन की बात को काटते हुए कहा, मैंने भी सुना है जिन लोगों ने सोना छुपा कर जमीन के अंदर रखा है, उनकी आत्माएं आज भी उस सोने की रक्षा करते हैं और जो भी उस जंगल में गया है वो वापस घर नहीं लौटा है। तभी विष्णु हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, यार तुम भी ना सुनील, वो तो पुराने जमाने में होता था, आज के जमाने में भी ऐसी बातें कर रहे तुम। और विष्णु ने बात को जारी रखते हुए कहा, रोशन चलो हम तीनों उस जंगल में जाकर देखते हैं। क्या भरोसा वो सोना हमें मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं यार विष्णु, वह जंगल बहुत बड़ा है और भयानक है, रोशन ने विष्णु को समझाते हुए कहा। तभी विष्णु जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे यार तुम दोनों भी ना बच्चे के बच्चे हो। उस जंगल के पास गांव भी तो है, अगर ऐसा कुछ रहता तो वो गांव वाले वहां पर रहते क्या? विष्णु की बातें सुनकर सुनील और मुझ पर उसकी बातों का असर हो रहा था। विष्णु आगे बोला, रोशन यार इस लॉकडाउन की वजह से ना तो हमारे पास कोई काम है और ना पैसा, हमें घर भी तो चलाना है। एक दिन की तो बात है, सुबह जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे। अगर हमें सोना मिल गया तो हमारी जिंदगी अच्छी सी तो कटेगी। तभी रोशन बोला, यार विष्णु बात तो सही बोल रहा है, लेकिन मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है कि इस जमाने में भी सोना चांदी वहां पर होगा। तभी सुनील ने कहा, यार रोशन, विष्णु इतना कह रहा है तो एक बार जाकर देखते हैं। क्या भरोसा उस सोना हमारे नसीब में लिखा हो और हमें मिल जाए। अगर मेरे को मिल गया ना तो मैं पहले अपने लिए बाइक खरीदूंगा और एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। अब सुनील भी विष्णु की बातें सुनकर उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरे मन में कई तरीके के सवालों के बवंडर उठ रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस भयानक जंगल में जाना ठीक रहेगा या नहीं। तभी विष्णु बोला, क्या सोच रहे हो रोशन? तो हम कल सुबह 5 बजे जंगल की ओर निकलेंगे। ये सुनकर मेरा दिल और भी जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं भी दोस्तों की बात टाल नहीं सकता था और मैंने भी हाँ कर दी और हम तीनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह 5 बजे हम तीनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल गांव से 6-7 किलोमीटर दूरी पर था और जंगल दूर होने के कारण हम तेजी से जंगल की ओर बढ़े जा रहे थे। सुबह के 10 बजे होंगे कि हम उस जंगल के पास पहुंच गए। जंगल बड़ा ही भयानक दिख रहा था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। न कोई जानवर की आवाज, न कोई पंछियों की आवाज आ रही थी। ऐसे सुनसान जंगल को देख के मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन विष्णु आगे की ओर चले जा रहा था और सुनील के पीछे मैं चल रहा था। जैसे ही हम तीनों उस जंगल के अंदर घुसने ही वाले थे, तभी मैंने देखा एक बूढ़ा सा आदमी उस बड़े विशाल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने सफेद धोती और सदरा पहना हुआ था और बाल बड़े हुए थे। बालों की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, दिखने में वो अजीब सा दिख रहा था। तभी मैं चिल्लाते हुए बोला, विष्णु कोई है?
तभी हम तीनों एक जगह पर रुक गए, देखने लगे। तभी विष्णु बोला, अच्छा हुआ कोई तो इंसान इस जंगल में दिखा, चलो उसे पूछते हैं, शायद उसे इस जंगल के बारे में कुछ पता हो। तभी मैंने कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो हम वापस घर जाते। लेकिन विष्णु और सुनील मेरी बात सुन नहीं रहे थे। तभी विष्णु पास जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछने लगा, बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। विष्णु फिर से बड़े आवाज में बोला, बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उस बूढ़े इंसान ने अपनी मुंडी ऊपर की ओर लेते हुए बोला, मैं तो यहाँ पर ही रहता हूँ, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? लौट जाओ, नहीं तो कोई यहाँ से वापस अपने घर नहीं जाएगा। यह सब सुनकर मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी क्यों ऐसे बोल रहा है। तभी सुनील बोला, बाबा हम बस यहाँ घूमने आए हैं और थोड़ी देर में लौट जाएंगे। और हम वहां से आगे की ओर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा इंसान वहां पर नहीं था, वहां से गायब हो चुका था। ये सब देखने के बाद मैं समझ चुका था कि इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। हम जंगल की ओर इतने अंदर चले गए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन से रास्ते से आ रहे थे। सुबह की शाम होने को आई, लेकिन हमें कुछ नहीं दिख रहा था, न कोई जानवर की आवाज, न कोई पंछियों की आवाज। सारा जंगल सुनसान पड़ा हुआ था। शाम के 6 बजे होंगे और मैंने विष्णु और सुनील से कहा, चलो यार चलते, रात होने वाली है और यहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी विष्णु बोला, ठीक है अब चलो घर चलते हैं। सबने अपना अपना सामान उठाकर घर की ओर जाने लगे। जंगल भी इतना बड़ा और भयानक था कि जंगल के बाहर जाने में ही 2 या 3 घंटे लग जाते। अब अंधेरा भी हो चुका था और हम टॉर्च के सहारे घर की ओर जा रहे थे। जंगल इतना सुनसान था कि हमारे पैरों की आवाज जोर जोर से आ रही थी। तभी विष्णु ने कुछ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो सामने कुछ चमक रहा है। हमने जैसे ही देखा तो सामने कुछ चमक रहा था और उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हमारे आंखों में चुभ रही थी। तभी विष्णु बोला, चलो देखते हैं आज जाकर। यह सुनकर मेरी सांसें फूलने लगी। तभी मैं घबराते हुए बोला, नहीं यार वहां मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन विष्णु और सुनील उस चमकती चीज की ओर जाने लगे और उनके पीछे मैं भी जाने लगा। और पास जाने के बाद देखा तो झाड़ी में एक सोने का भरा मटका, जिसमें सोना चांदी हीरे के जवाहरात थे, वह अभी भी नए जैसे चमक रहे थे। ये सब देखकर विष्णु और सुनील के चेहरे पर एक खुशी की चमक दिख रही थी। विष्णु और सुनील उस मटकी की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में आई और वो आवाज न किसी की जानवर की थी न कोई इंसान की। तभी मैंने चिल्लाते हुए कहा, विष्णु तूने आवाज सुनी? तभी विष्णु बोला, कौन सी आवाज? यार रोशन तुम भी ना खुद तो डरते और हमें भी डराता है। इतना कहते हुए विष्णु और सुनील झाड़ी के अंदर घुस गए और विष्णु ने उस मटके को जैसे ही हाथ लगाया तो अचानक जोरों से हवा आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जोरों से तूफान आने वाला है। मैं थोड़ी दूर से सब देख रहा था। तभी मैंने देखा एक भयानक साया उस झाड़ी के चारों ओर घूम रहा था। उसकी आंखें काली थी और वो भयानक चमक रही थी। यह सब देख मैं पूरी तरह से कांप उठा। चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उधर विष्णु और सुनील अपने बैग में सोना भर रहे थे। उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उनके चारों ओर एक भयानक साया घूम रहा है। तभी विष्णु और सुनील सोने की बैग लेकर मेरे पास आ गए। लेकिन मेरी ऐसी हालत देख विष्णु बोला, क्या हुआ रोशन, तू इतना घबराया क्यों है? लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मैंने देखा कि परछाई विष्णु के पीछे खड़ी हुई थी। तभी सुनील की नजर उस परछाई पर गई तो सुनील जोर से चिल्लाते हुए बोला, विष्णु तेरे पीछे कोई है। तभी विष्णु ने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक चेहरा विष्णु के चेहरे के पास ही खड़ा था। वो भयानक चेहरा अपने इतने पास देखकर विष्णु का दिल मानो उसके गले से बाहर ही आ गया हो। इतनी तेजी से धड़कने लगा। विष्णु का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। विष्णु के चेहरे का पसीना गले से उतर रहा था। वो उसी जगह पर खड़ा होकर थर थर कांप रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तभी उस काली परछाई ने विष्णु के गले को पकड़ा और जोर जोर से बोलने लगी, हमारा सोना लेके जाएगा, अब तू यहाँ से नहीं जा सकता। विष्णु अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने पूरी ताकत लगा के उस आत्मा के हाथों से छूट गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, रोशन भागो,
रोशन की बात सुनते ही हम तीनों घर की ओर भागने लगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हम भागे कहाँ से। चारों तरफ सोने के मटके चमक रहे थे और उनकी तेज रोशनी हमारे आंखों पर चमक रही थी। तब मैंने देखा कि हर मटके के पास एक एक आत्माएं खड़ी थी और अपने भयानक आक्रोश से हमें घुरे जा रही। हम जैसे तैसे वहां से आगे की ओर आ गए, लेकिन वो भयानक आत्मा हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही थी। हम जोर जोर से भाग रहे थे। इतने घने जंगल में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना कुछ दिख रहा था, बस हम भागते ही जा रहे थे। तभी मैं हफ्ते हफ्ते एक पेड़ के पास रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो विष्णु और सुनील मेरे पीछे नहीं थे। मैंने सोचा वह दूसरे रास्ते से आगे की ओर निकल गए होंगे। तभी अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज विष्णु की थी। थोड़ी देर बाद सुनील की आवाज सुनकर जंगल से बाहर की ओर तेजी से भागने लगा। तभी मुझे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह शायद रोशनी जंगल के पास एक गांव की थी। तब मैं समझ चुका कि मैं जंगल के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे आगे जाने की ताकत नहीं बची थी और मैं वही गिर कर बेहोश हो गया। सुबह उठकर देखा तो उस गांव के एक झोपड़ी में लेटा हुआ था। शायद मुझे गांव वालों ने उठाकर गांव में लाया हो। और विष्णु और सुनील का उस भयानक जंगल में क्या हुआ वो अभी तक पता नहीं चला। ये राज ही रह गया। दोस्तों, अगर आपको भी एक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।